Good morning, students. Today we are going to do the first chapter of NCERT book, chapter 1, that is real numbers, class 10, NCERT chapter 1. Now the first question is real numbers क्या है? Real numbers क्या होते हैं? तो the numbers which can be obtained on a number line are real numbers. एक नंबर लाइन के अंदर हम जितने भी नंबर्स को वहाँ लिख सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब रियल नंबर्स है। इनके बीच में जो नंबर है जैसे 1 और 2 के बीच में नंबर्स है 1.1, 1.2, 1.3 या 1.11, 1.111, 1.1111 या ये जितने भी नंबर्स हैं इनके बीच में या ये नंबर्स ये सब रियल नंबर्स है जिनको हम नंबर लाइन में ऑब्टेन कर सकते हैं। अब रियल नंबर्स के अंदर में आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाता है पॉजिटिव साइड में। कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर पॉइंट में नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तक जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इंटीजर्स क्या होता है? ये नेगेटिव साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगा और पॉजिटिव साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगा और 0 भी इसमें आएगा, मतलब -2, -1, 0, 1, 2 ये सब इंटीजर्स में आते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा और रियल नंबर में फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में भी, डेसिमल्स में भी नंबर्स आएंगे, जैसे कि 1.5, 1.6 ये सब भी रियल नंबर है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p/q का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसको रियल नंबर कहेंगे। तो एक क्वेश्चन अराइज करता है कि जैसे अगर हम एक नंबर लिखते हैं 2 तो ये तो p/q का फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसे एक रियल नंबर बना? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है का मतलब क्या होता है? 1। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है? p/q का फॉर्म में है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2.5 ये भी एक रियल नंबर है, क्योंकि जैसे ही हम पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे क्या जाएगा? 10 जाएगा, तो p/q का फॉर्म में आ गया। जैसे हम लिखते हैं -1 तो ये भी एक रियल नंबर है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो p/q का फॉर्म में आ गया। जैसे हम लिखते हैं 0 भी एक रियल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो ये भी एक रियल नंबर है यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 हो। हाँ, सिर्फ q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 7/0 ये एक रियल नंबर नहीं है, या 8/0 ये एक रियल नंबर नहीं है। बाकी ये सारे रियल नंबर्स है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से हमको HCF निकालना है। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। सबसे पहले देख लेना है दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो क्योंकि 225 135 से बड़ा है तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे, जो बड़ा है वो बन जाएगा डिविडेंट और जो छोटा है वो बन जाएगा डिवाइजर। 135 से 225 को हम डिवाइड करेंगे तो 135 1 जा होता है 135। अगर 2 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 225 से, इसीलिए 1 से करेंगे। रिमाइंडर कितना आया? 90 आया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब एक चीज़ याद रखना है कि जब तक इस डिवाइड में रिमाइंडर 0 नहीं आता ये प्रोसेस डिवीज़न का चलता ही रहेगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रोसेस रुक जाएगा। क्या होगा? जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आगे चल के बन जाएगा डिवीज़र, और जो यहाँ डिवीज़र है वो आगे चल के बन जाएगा डिविडेंड। जैसे 90 आगे चल के बन गया डिवीज़र और 135 हमारा क्या बन गया? डिवाइज़र से क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। अब 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90, रिमाइंडर कितना आया? 45। क्योंकि रिमाइंडर आया है तो ये डिवीज़न फिर से आगे चलेगा कंटिन्यू, और इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर है ये आगे चल के बन जाएगा डिवाइज़र, और ये जो डिवाइज़र था यहाँ पे ये बन जाएगा आगे चल के डिविडेंड। तो 45 से फिर 90 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 90 हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया। इसको हम फिर से लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
लेकिन अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा, और जो लास्ट डिविज़र हमारा होगा, लास्ट डिविज़र जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, वो डिविज़र हो जाएगा आंसर, और वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से HCF को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 1 का 2 नंबर एक्सरसाइज 1.1 में 196 एंड 38,220, दोनों में से बड़ा कौन है? 38,220। तो ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और जो छोटा है ये बन जाएगा डिवाइज़र। अब इस क्वेश्चन को हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें एक बार में ही रिमाइंडर डिवाइड करने पे 0 आ गया। 196 को हम 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा 38,220। इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डिवीज़न जो है आगे नहीं चलेगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और ये जो हमारा डिवाइज़र है जिस पे रिमाइंडर 0 हमको मिला, ये डिवाइज़र ही आंसर हो जाएगा और HCF हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में HCF कितना होगा? 196 होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। So that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer, जहाँ पे q क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम ए को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, कुछ भी, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, और बी का वैल्यू को हम 6 मान लेते हैं। अब बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम मेथड में हम चलेंगे। यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड कैसा होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हम चलेंगे। ए इक्वल टू 6q प्लस आर, जहाँ पे जो q का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और जो r का वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 5 होगा, मतलब कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 6 से छोटा, 6 नहीं आ सकता है, 6 से छोटा। तो कितने फॉर्म हम लिख सकते हैं ए का? पहला फॉर्म हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q, दूसरा फॉर्म हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 1, फिर a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे 6q प्लस 1 को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3q प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पूरा हमारा 3q जो है, इस 3q को हम मान लेंगे k1, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2k1 प्लस 1, जहाँ पे k1 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है? 3q है उसका वैल्यू, जहाँ तो बता चुके हैं कि q क्या है? सम इंटीजर है। उसी तरह से हम 6q प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट 3q प्लस 1 प्लस 1, जहाँ पे ये 3q प्लस 1 ये पूरा को हम मान लेंगे k2, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 2k2 प्लस 1, 2k2 प्लस 1, जहाँ पे k2 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट 3q प्लस 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 देखिए 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम चीज़ इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो 3q प्लस 2 जो है, 3q प्लस 2 क्या बन जाएगा? k3 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2k3 प्लस 1। तो अब हमने क्या किया, ये सारे इक्वेशंस को हमने लिख दिया 2k प्लस 1 का फॉर्म में, जहाँ पे k क्या है? एक इंटीजर है। इसीलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये सब को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है? ऑड इंटीजर्स है। हेंस हम कोई भी ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस फॉर्म में हम कोई भी ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया। अब आते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना है, हम उस क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा? हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा 616 और 32 का। 616 और 32 का एचसीएफ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं 1.1 एक्सरसाइज क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। हमने क्या किया, a को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b का वैल्यू को हमने 3 ले लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a इक्वल टू 3q प्लस आर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से a इक्वल टू 3q प्लस आर।
जहाँ q का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। मतलब हम कितना फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, a = 3q लिख सकते हैं जहाँ पे r का वैल्यू 0 है, a = हम 3q + 1 लिख सकते हैं जहाँ r का वैल्यू 1 है, और a = 3q + 2 लिख सकते हैं जहाँ r का वैल्यू हम 2 रखे हैं। इसके ज़्यादा फॉर्म हम इसका नहीं लिख सकते हैं। अब केस 1, सबसे पहला केस क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे पहला वाला को, ए बोथ साइड हम क्यूबिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये a³ = 3³ का होल क्यूब। तो 3 का होल क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और q का हो जाएगा q × q × q q³। अब 27 q³ को हम लिख सकते हैं, 9 को हमने कॉमन लिखा हुआ है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 3q का क्यूब बचेगा। देखिए 9 × 3 कितना होता है, 27 होता है, और q³ का q³ रहा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 9m का फॉर्म में। तो यहाँ पे पहला केस में हमारा m का वैल्यू कितना आया, 3q का क्यूब। उसी तरह हम केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 क्या है हमारा, a = 3q + 1, बोथ साइड क्यूबिंग कर दिए, a³ = 3q + 1 का होल क्यूब, ये टूटेगा a + b का होल क्यूब में। क्या फॉर्मूला होता है, a³ + 3a² × b + 3ab² + b³। इस फॉर्मूला में ये टूट जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ ये तीनों में हमने कॉमन ले लिया है 9 को हमने कॉमन ले लिया है। तो इसमें 9 कॉमन लेने से क्या बचेगा, 3q का क्यूब, इसमें क्या बचेगा 3q का स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा q, और ये +1 बाहर रहा। अब ये पूरा चीज़ को, इसको पूरा को हमने मान लिया m, तो हम ये इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 9m + 1। तो सेकंड केस में हमारा m का वैल्यू क्या आया, 3q³ + 3q² + q, ये m का वैल्यू आया सेकंड केस में। इसके बाद हम थर्ड केस में आ जाते हैं, 3q + 2। यहाँ पे भी हम a = 3q + 2, ये थर्ड केस है, बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे तो क्या आएगा, a³ = 3q + 2 का होल क्यूब, ये a + b का होल क्यूब में टूटेगा, a³ + 3a² × b + 3ab² + b³। अब हमने ये 1 2 3 टर्म्स में से 9 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 27 से 9 कॉमन गया तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। 54 से 9 कॉमन गया तो अंदर क्या बचेगा, 6 बचेगा। 36 से 9 कॉमन गया, अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब हम इस पूरा चीज़ के जगह पे हम m लिखेंगे तो क्या आएगा, 9m + 8, तो आ गया 9m + 8। अब m का वैल्यू थर्ड केस में क्या है, 3q का क्यूब + 6q का स्क्वायर + 4q। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है NCERT क्लास 10 का, उसको सॉल्व कर लिया है। उसमें 5 क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व कर लिए है। कोई भी डाउट अगर रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।